क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात अपनी बुंदेलखंड की भ्रमण यात्रा पर निकल चुकी है और दूसरा पड़ाव है जहां हम जालौन में आ चुके हैं और हम उरई विधानसभा में बैठे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये चुनावी यात्रा है विधानसभा के जो 2022 में चुनाव आने वाले हैं उसके बारे में। तो यहाँ आए और यहाँ की विधायक, पूर्व विधायक से बात ना करें तो फिर क्या करें। तो आइए सबसे पहले आपको मिलाते हैं उरई विधानसभा से जो 3 बार विधायक रहे हैं दयाशंकर वर्मा जी। सीधे आपको मिलाते हैं, उनसे बात कराते हैं, कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खरी बात न्यूज़ जी। सबसे पहले आपसे विधायक जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पिछली बार जब आप विधायक बने थे 2012 में, उसके बाद जब 2017 के चुनाव आए तो जो समाजवादी पार्टी थी, आप विधायक रह चुके थे, उसके बाद भी उसने आपका टिकट काट के किसी और को टिकट दे दिया। तो क्या कुछ ऐसे विशेष कारण रहे कि आपको टिकट नहीं दिया गया? यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ये तो मैंने पिछला आपको बता ही दिया है। जाके बाद 12 का चुनाव है, 12 में नेताजी ने दे दिया और 12 में हम जीते। 12 में जीते, 12 में विकास का काम बहुत पर्याप्त हुआ। इतना विकास हुआ शायद 12 में और मुख्यमंत्री पीछे के कोई नहीं कर पाया। कहना ये है कि 2012 में जब नेताजी थे उन्होंने आपको टिकट दिया, मतलब मुलायम सिंह यादव जी ने आपको टिकट दिया, लेकिन फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव जी बन गए तो आपको 2017 में टिकट नहीं मिल पाया। ठीक, कुछ पारिवारिक मैटर था उनका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, नेताजी का, इस वजह से किसी कारण हमें नहीं मिला तो मैं नहीं लड़ा, दूसरे को दे दिया। वो समाजवादी पार्टी से वो लड़ा और हम कहीं नहीं गए। हम समाजवादी में रहे हैं और आज भी समाजवादी में हैं। फिर विधायक जी, पिछली बार जब आपको टिकट नहीं मिला उसके बाद समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, भाजपा के जो गौरी शंकर वर्मा जी थे वो विधायक बन गए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो जो वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी का नहीं था, आपका था? समाजवादी पार्टी का नहीं था, कुछ ऐसी लहर आई कि इधर टिकट का कटना हुआ और कुछ भाजपा की लहर की वजह से गौरी शंकर जीत गए। गौरी शंकर जी हमसे 3 बार चुनाव लड़े और 3 बार हारे, 2 बार कोंच और 1 बार उरई। विधायक जी, अब क्या मन बना रहे हैं? पिछली बार टिकट नहीं दिया था समाजवादी पार्टी ने, अब क्या लगता है टिकट मिलने वाला है? इस बार आप दौड़ में जाने वाले हैं? देखो, मैंने काम किया है और काम के बलबूते पे आज सब लोग हमें बहुत अच्छा मानते हैं। कोंच में भी हम 10 साल विधायक रहे तो कोंच में भी काम किया। फिर कोंच जो है ख़त्म हो गई, मतलब चुनाव का नहीं, वो कोंच में जो परसीमन हुआ तो कोंच ख़त्म हो गई और यहाँ 3 विधानसभा रह गई, माधोगढ़, कालपी, उरई। तो उस समय नेताजी ने जो भी सोचा हो उन्होंने 12 पे यहाँ से लड़वा दिया। तो 12 पे जब यहाँ से लड़े और जीते, 12 में यहाँ से जीते, फिर पारिवारिक मैटर की वजह से या जो भी हो हमें टिकट नहीं। अकेले चूक हम समाजवादी में काम करते रहे, वो आज भी समाजवादी में है। मतलब ये क्या कहा जा सकता है कि वो वोट बैंक जो था वो मेजरली आपका था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि 4.5 साल में आप इस बार विधायक नहीं थे और विधायक जो थे वो गौरी शंकर वर्मा जी थे जो कि भाजपा के थे, तो आपको क्या लगता है इन 4.5 साल में उरई विधानसभा में कोई विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। जाके बाद जब से गौरी शंकर जी बने, आज सब देख रहे हो एकदम झूठम झूठ ये कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त कर दी, एक नहीं हुआ। आज हम तो कई गांव जा रहे हैं, लोग बात परेशान हो रहे हैं, कह रहे भैया कहाँ है गड्ढा मुक्त, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हुआ। दूसरा, जब हम विधायक बने थे
2012 में हमने सभी रोडों में काम करा दिए, चाहे उरई से जालौन हो, चाहे उरई से कोंच हो, चाहे कोंच से जालौन हो, चाहे कोंच उरई से कोटरा हो। काफ़ी सड़कों पे माननीय मुख्यमंत्री ने हमें काम दिया और सब यहाँ के पूरे मुख्यमंत्री ने काफ़ी काम करा दिया। तो जब फिर अब आपने जैसे कि ये कहा है कि कोई काम नहीं हुआ, हम ये भी जानते हैं कि मंत्री जी भी यहाँ के हैं जो कि 5 बार सांसद भी रह चुके हैं, तब भी उनने भी कोई काम नहीं कराया। तो आपने कभी कोई धरना प्रदर्शन कुछ किया है लोगों के? बिल्कुल, मैंने धरना प्रदर्शन दिया। मानो पहले जब जो है कोंच में थे, वे सांसद थे, हम विधायक थे, तब भी जो है जब कोंच वालों का सभी तरफ से रास्ता बंद हो गई, कोई रेल का आवागमन बंद हो गया, तब मैंने वहाँ जो है दिल्ली गए और रेल मंत्री थे पासवान जी, तो पासवान जी से मैंने अनुरोध करके उनसे करवाया और रेल आज चल रही है। चलिए ठीक है, अगर अब आप जैसे कि 2022 के विधानसभा चुनाव आ गए हैं, आप खड़े होने वाले हैं, तो फिर आपका एजेंडा क्या है? किन एजेंडों पे आप काम करें? हमारा एजेंडा हमेशा विकास का रहा और आज भी विकास का है। नेताजी ने कह दिया है कि हम जो है यहाँ 3 बीघा, ये क्या नाम है, नहीं, नेताजी ने 300 का उन्होंने अपने एजेंडा में टारगेट दे दिया कि हम 300 नहीं फ्री करेंगे बिजली। अच्छा 3 से फ्री करेंगे। और उन्होंने अपने एजेंडा में ये भी कहा कि जो 500 रुपया गरीबों को मिलता था, इन्होंने बंद कर दिया, तो 1500 रुपया उन गरीबों को देंगे जिनको 500 रुपया मिलता था। और कुछ मुख्य बातें जो एजेंडा आप समाजवादी पार्टी रखने वाली? समाजवादी, अच्छा, एक प्रश्न मुझे मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा कहना है कि यादव की सरकार में बहुत ज़्यादा जो दबंगई थी, यादवों की दबंगई थी, बहुत ज़्यादा भय था, वो सब अब समाप्त हो चुका है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, जब हम 12 में विधायक बने, कोई दबंगी यहाँ नहीं चल पाई। हमेशा यहाँ 5 साल शगुन से काम किया, कोई गुंडागर्दी नहीं चल पाई। और अभी यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि बहुत ज़्यादा भय, मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कहाँ भय मुक्त हो गया है समाज, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इतना भय है कि यहाँ पर लड़की को छेड़ दिया जाता है रोड पर, और देखा जाए तो रात में भी लोग सोते नहीं हैं यहाँ पे गाँव में, चोरी के डर की वजह। गाँव में तो ये हम गाँव अभी 8-10 गाँव गए, सब गाँव में यही शिकायत है कि भाई साहब सो नहीं पा रहे। हमने क्यों? बोले यहाँ इतना भय है कि रोज़ाना जो चोरियां होती हैं, हम दरोगा न जाते उन जाते, वे कह रहे कहाँ हो गई चोरी, हम क्या बताएं। आत्मनिर्भर सुरक्षा की, हाँ, वो तो जो है अब इस तरह से कहते हैं, बताओ। चलिए ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है, क्या इस बार समाजवादी पार्टी कितना टारगेट लेके चल रही है, कितनी सीटों का टारगेट? समाजवादी पार्टी अच्छी सीटों लेके आएंगी। उन्होंने तो 300 से ऊपर किया है नेताजी ने। चलिए, खरी बात चैनल के माध्यम से विधायक जी कुछ और संदेश देना चाहते हैं लोगों को? जी, खरी बात चैनल के माध्यम से उरई की जनता को कुछ और संदेश आप देना चाहते हैं? हमारे यहाँ जब हमारी पार्टी बनेगी तो निश्चय विकास होगा, रोजगार होगा, क्योंकि रोजगारों में जो पोजीशन है कि इन्होंने कह दिया कि हम रोजगार देंगे। हम इस एरिया में एक बल्ब नहीं है, इतनी हालत, सड़कें खराब हैं, बिजली नहीं है, बिजली की हालत खराब है, तो क्या बताएं। अभी हम यहाँ गए थे, क्या नाम कॉलोनी, तो बिजली वाले सब वहाँ औरतें कम से कम वहाँ 2-3 से आ गई थी और आदमी आए थे, तो वे कह रहे कि बताओ हम क्या करें। इन्होंने दे दिया कि सिलेंडर फ्री ले जाओ, आज भरा नहीं पा रहे।
सिलेंडर का रेट इतना बढ़ा दिया है कि समझ लो हालत ख़राब है। तो महंगाई से त्रस्त हो। बहुत महंगाई त्रस्त है। आदमी जो है समझ लो डीजल में इतनी महंगाई हो गई कि हर आपका जो है ये बढ़ गया है। तो क्या इससे कहे कि जी झूठी मतलब समाजवादी पार्टी आएगी तो फिर उसके बाद सही नहीं, समाजवादी पार्टी ने अभी माननीय अखिलेश जी की जो सरकार थी उसमें बहुत काम किया, काफ़ी लोगों गरीबों को दिया, उन्होंने लैपटॉप बांटे, गरीबों को बच्चों को पढ़ने का लिंक जोड़ा, उन्होंने हर तरह से बहुत काम किया है। इतना बताऊं कि हर आदमी कहता है कि माननीय अखिलेश जी की बढ़िया थी। चलिए क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा